जय माता दी भक्तों। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कलश विसर्जन के बारे में। कलश विसर्जन एक महत्वपूर्ण और भावपूर्ण क्षण होता है। ये न केवल पूजा के समापन का प्रकरण है, बल्कि इसमें समाहित भावनाओं और आस्था का सार भी प्रस्तुत होता है। जिस तरह से हम देवी देवताओं का आह्वान करके उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, उसी श्रद्धा और भक्ति से उन्हें विदा भी करना चाहिए। इस बार कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:05 से सुबह शाम को 5 बजे के बीच में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले विसर्जन कर लेना चाहिए। कलश विसर्जन केवल धार्मिक क्रिया ही नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह हमें इस बात का स्मरण कराता है कि हर आरंभ का एक समापन भी होता है, और यह समापन भी नए आरंभ की ओर संकेत करता है। विसर्जन के दिन देवी देवता का प्रतीक स्वरूप जल में विलीन होता है, लेकिन उनकी कृपा, शक्ति और आशीर्वाद हमारे ऊपर जीवन भर बना रहती है। इस विसर्जन के साथ ही हम अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और नए उत्साह का स्वागत करते हैं, और हमारे अंदर या हमारे घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह सब विसर्जित कर देते हैं, हमसे दूर हो जाती है। जिस तरह से कलश स्थापित करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है या कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, उसी तरह से कलश विसर्जन के समय भी हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और श्रद्धा और मर्यादा के साथ करना चाहिए। विसर्जन के समय हम केवल एक प्रतीकात्मक वस्तु को जल में प्रवाहित नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि अपनी मनोकामनाएं, अपनी चिंताओं को, अपनी आशाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रहे होते हैं। विसर्जन करते समय हम सबको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करते हुए विसर्जन की यह प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि हमारी आस्था के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी भी पूरी हो सके। तो प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन की संपूर्ण जानकारी के बारे में। आप जानेंगे कलश विसर्जन करते समय सबसे पहले कौन सी सामग्री को हटाना चाहिए और किस मंत्र का जाप या किस मंत्र का उच्चारण आपको विसर्जन करते समय करना चाहिए। यदि आपने जो नारियल रखा है उसका पानी सूख जाए, जब आप उस नारियल को तोड़ते हैं तो उसका पानी सूखा हुआ हो, तो फिर क्या किया जाता है। या आपने जो मिट्टी का कलश रखा है, स्थापित किया है, तो अंतिम दिन यदि उसमें जल ना बचे, तो पूरा जल सूख गया है, तो क्या किया जाए। कलश के अंदर जो भी जल सामग्री आपने डाली थी, उनमें से किन किन का विसर्जन करना है और कौन सी सामग्री को आपको अपने पास रखना है। यदि आपने पिछले साल का नारियल अभी अपने घर में तिजोरी में रख रखा है, तो इस बार का जो नारियल है आपको फिर से रखना है। तो फिर पुराने वाले नारियल को क्या करना है, यह सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो विसर्जन वाले दिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि माँ भगवती की सभी 9 स्वरूपों पर एक बार फिर से आपको ध्यान करना है, उनके बीज मंत्र का उच्चारण करना है। यह सभी नव दुर्गा को हाथ जोड़ करके आपको प्रणाम करना है। धूप दीप जलाकर माता रानी की पूजा करें। इन 9 दिनों में यदि आपसे कोई भूल चूक हुई है तो सच्चे मन से माता रानी से प्रार्थना करें। माता रानी का श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार की सभी सामग्री माता रानी को समर्पित करें। उसके बाद आप यदि सुहागिन हैं तो माता रानी से सुहाग लें। अब सबसे पहले हम माता जी की मूर्ति या तस्वीर अपने जो स्थापित की है उन्हें अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाएंगे। यदि मूर्ति स्थापित की है तो मूर्ति को अपनी जगह से थोड़ा सा हिला दीजिए। अगर आपने तस्वीर रखी है तो जिस जगह पे रखी है आपने चिपकाई है या तो थोड़ा सा हटा देना है, उसे छटा देना है, पूरी तरह से मत हटाइए। अब इसके बाद हमें कलश विसर्जन की तैयारी करनी है। तो कलश के ऊपर रखे हुए नारियल को हमें सबसे पहले हटाना होता है। तो नारियल को आप अपने माथे से लगाकर प्रणाम करें, और नारियल हटाते समय या नारियल उतारते समय आपको एक मंत्र का उच्चारण करना होता है। यह मंत्र है, और इस मंत्र का जाप आप अपने हाथों में थोड़े से अक्षत लेकर के करना है। मंत्र है गच्छ गच्छ सुरेश्रेष्ठ स्वस्थान परमेश्वरी पूजा आराधन कले च पुनराग मनाए च पम देहि यशो देहि भाग्यम भगवती देहि में पुत्रा देहि धनम देहि सर्वनंदन में महिष अग्नि महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयुर आरोग्यम ऐश्वर्य देहि देवी नमस्तुते भक्त जनों। आगे की प्रक्रिया बताने से पहले आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा का विसर्जन क्यों किया जाता है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने बच्चों को कार्तिक और गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी जी, माँ सरस्वती जी और माँ दुर्गा पृथ्वी पर कुछ दिन बिताने के लिए आती हैं, फिर उन्हें वापस अपनी ससुराल अर्थात भगवान शिव के पास जाना होता है। इस समय को विसर्जन के रूप में मनाया जाता है। विसर्जन करने से पहले माँ दुर्गा का पूरा श्रृंगार किया जाता है। सुहागिन महिला एक दूसरे की मांग और चूड़े पर सिंदूर लगाती हैं, जिसे समृद्धि और सौभाग्यवर्धक प्रतीक कहा जाता है।
इस पर्व को बहुत ही महत्व होता है, जहाँ पर इसे सिंदूर खेला के नाम से भी जाना जाता है। सभी सुहागिन महिलाओं को माता की विदाई करने से या कलश विसर्जन करने से पहले अपने माथे पर अपनी मांग में सिंदूर लगाना चाहिए और माता से आशीर्वाद स्वरूप में श्रृंगार की सामग्री जरूर लेनी चाहिए, अपने पास रखनी चाहिए। कुंवारी कन्या यदि विवाह के पहले नवरात्रि के व्रत रख रही हैं तो माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके कुछ वस्तुएं उनमें से जैसे चूड़ी बिंदी रख सकती हैं और बाद में आशीर्वाद रूप में उसका प्रयोग कर सकती हैं। अब जानते हैं आगे की प्रक्रिया। नारियल को हटाते समय आप उसे अपने माथे से जरूर लगाएं, प्रणाम करें, फिर नारियल को अपने परिवार की किसी सुहागिन महिला के आंचल में दे दें। अगर आप खुद सुहागिन हैं तो अपने विसर्जन कर रही हैं तो आपको इस नारियल को अपने आंचल में रख लेना चाहिए, जिससे आपके पति की, संतान की या भाई कोई भी है आपके आंचल में दे सकता है। नारियल के ऊपर लगी हुई चुनरी कलावे को आप हटा लीजिए। चुनरी को आप तुलसी जी के पौधे में बांध सकते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं, किसी पवित्र पौधे में भी बांध सकते हैं जो कि शुभता का प्रतीक होता है। कलावे को आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य के हाथों में बांध सकते हैं। जिन्हें बहुत जल्दी नजर लगती हो उस व्यक्ति के हाथों में आप इस कलावे को बांध सकते हैं। नारियल का विसर्जन कर दिया जाता है, फिर कुछ लोग मंदिर में रख कर आ जाते हैं तो कुछ लोग इस नारियल को कन्या पूजन के समय तोड़ करके प्रसाद रूप में सभी कन्याओं को बांटते हैं तो और खुद भी ग्रहण करते हैं। तो जिसके यहाँ जो भी प्रथा है उस हिसाब से आप वह कार्य कर सकते हैं। जिनके यहाँ विसर्जन होता है वह विसर्जन कर दे, जिनके यहाँ फोड़कर उसे प्रसाद रूप में लिया जाता है वो फोड़ करके उसे प्रसाद स्वरूप में रख सकते हैं, या फिर आप नारियल को अपनी तिजोरी में भी या धन रखने वाले स्थान पर रख सकते हैं। अगर आप पहले से इस नियम का पालन कर रहे हैं तो आपका जो भी नियम है आप उस नियम का पालन करके उस नारियल को विसर्जित करें, या फिर घर में रख ले या फिर प्रसाद स्वरूप में उसे बांट दीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए। तिजोरी में रख रहे हैं तो लाल कपड़े में रख करके आप उसे बांध करके रख सकते हैं। नारियल हटाने के बाद अब ऊपर जो आम के या सूखे पत्ते आपने रखाए उन्हें हटाइए। हर सामग्री को माथे से स्पर्श कराने के बाद ही उसे रखें। पात्र में जो भी आपने सामग्री रखी थी, जो भी आपने जल के अंदर डाली थी सामग्री, वह भी आपको निकाल लेनी है और उसे आपको जो भी पत्ते लिए हैं वो भी हटा देने हैं और जो जल है उसका छिड़काव कर देना है। जल अगर उसमें बचा है तो उसे छिड़काव कर देना है, अपनी आंखों से लगाना है और उसके बाद बचे हुए जल को आपको किसी पौधे में विसर्जित कर देना है। तुलसी के पौधे में इस जल को डालने से बचना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की या किसी भी माता रानी की पूजा में माता रानी को तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए इस जल को आप तुलसी के पौधे में अर्पित ना करें, किसी अन्य पौधे में आप इस जल को अर्पित कर सकते हैं। अंदर की सामग्री को आप अपने पास रख लीजिए। कौड़ी है, सिक्का है जो वो आप अपने पर्स में रख लीजिए या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। बाकी की सामग्री आप विसर्जन कर सकते हैं। और जो मिट्टी का आपने कलश स्थापित किया हो तो वह अब अंतिम दिन तक कलश जल बिल्कुल भी ना बचे तो थोड़ा सा जल आपको क्या करना है, अपने घर से रखा हुआ जल उसमें डाल करके और उसको आपको क्या करना है, घर में छिड़काव कर देना है। क्योंकि बर्तन में से जल सूख जाता है 9 दिन में, तो धातु के कलश में रखा होता है तो आपको इसी विधि विधान से विसर्जन करना चाहिए। अगर आपने ज्वारे बोए हैं तो आप सबसे पहले थोड़े थोड़े ज्वारे को ऊपर से तोड़ लीजिए, परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद रूप में बांटें, खुद भी ग्रहण करें और बाकी बचे हुए ज्वारों को आप गौ माता को खिला दें। और जो मिट्टी है उसे आप पौधे में अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं। अगर आपने मिट्टी के कलश का या मिट्टी के बर्तन का ज्वारे बोने के लिए लिया है तो आपने रखा है तो प्रयोग किया है तो उसमें आप चिड़ियों के लिए दाना पानी रख सकते हैं या फिर आप उन्हें जल में विसर्जित कर सकते हैं। मिट्टी की चीज़ों का जल में विसर्जन करने से जल दूषित नहीं होता है। अब जो भी विसर्जन की सामग्री है, जैसे कि आपने कलश में जो पुष्प डाले हैं या फिर जो भी कलश को सजाया था पुष्प से वह, पान जो पत्ते लिए थे वह, यदि आपके आसपास नदी तालाब है तो आप पुष्प को विसर्जित कर सकते हैं। ध्यान रखें कि प्लास्टिक की कोई भी सामग्री आप नदी तालाब में विसर्जित नहीं करना है, नदी में नहीं करना है। जिससे नदी का जल दूषित हो जाता है तो आपको उसका दोष लगेगा। तो विसर्जित करते समय आप 7 चुटकी हल्दी भी विसर्जित करते समय जल में डालें। ऐसा करने से आपकी जो भी विसर्जन की विधि होगी वह पूर्ण होगी। यह थी आज की कलश विसर्जन की विधि, और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल न भूलें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। जय माता दी भक्तों।